पिछले हफ्ते एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। एक एक्टर ने सुसाइड किया और उसके बाद से बहुत ज्यादा बात हो रही है इस वक्त मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल पीस के बारे में। और इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर, एक जो रोल करता है आजकल, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो आज इस एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे आज हम यहाँ आ गए हैं कि हम पर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, हमारे मूड्स के ऊपर इतना ज्यादा उसका रोल है या इन्फ्लुएंस है। मेरे साथ है गौरव प्रेती, हितेश अरोड़ा, मैं हूं मानस तिवारी। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। तो गौरव, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा था जो आपने यूज किया था? ऑर्कुट। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आई वाज लेट टू द पार्टी। उससे पहले भी काफी प्लेटफॉर्म्स थे, हाई फाइव एंड ऑल दैट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इनफैक्ट नहीं, वो भी नहीं यार। पहले सबसे आई थिंक जो सबसे पहला एक आपको जो टेस्ट मिला था सोशल मीडिया का सॉर्ट ऑफ, वो थे चैट रूम्स। सो चैट रूम्स का कॉन्सेप्ट यही था कि चैट रूम में आप जाते थे, थोड़े दोस्तों से कनेक्ट करते थे इधर उधर, और ऑब्वियसली खैर वो अलग ही डायरेक्शन में चले जाता था। बट हाँ, वहां से ये चीज शुरू हुई। एंड देन आई थिंक ऑर्कुट वाज वन फुली फ्लेज्ड, लाइक एक थोड़ा एक एक पके हुए फॉर्म में एक सोशल मीडिया आपके सामने एक्चुअली में आया कि क्या है, कि जहां आप आपकी मतलब फिक्स था कि हाँ, या आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिख रहे हैं, आपकी पोस्ट दिख रही हैं, यहाँ पर आप फोटोज डाल रहे हैं। सो दैट वाज लाइक द रियल टेस्ट कि सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया कैसे मतलब फ्यूचर में आने वाला है। सो दैट वाज दैट। एंड ऑफ कोर्स ऑर्कुट से भी लगता नहीं था कि कि बाहर निकलेंगे। दिस वाज इट, ऑर्कुट वाज द फेसबुक। पर जब फेसबुक आया तो मतलब हम लोगों ने बड़ा रिलक्टेंटली आफ्टर 3-4 इयर्स गए फेसबुक की तरफ गए। एंड नाउ ऑर्कुट इज गॉन, इट्स ऑल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जब मैं भी देखता हूँ कि आजकल के जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स हम यूज कर रहे थे उनसे कंपेयर करता हूँ ऑर्कुट को, तो उसका यूआई था, जो पूरा इंटरफेस था, वो बहुत बेसिक था। मतलब इट वाजंट दैट गुड, इतना इंप्रेसिव नहीं था, पर फिर भी हम पागलों की तरह लोग उस समय ऑर्कुट को यूज कर रहे थे। हितेश, इन योर केस आपका भी क्या पहला प्लेटफॉर्म ऑर्कुट था या कुछ और आप उससे पहले यूज कर चुके थे? नहीं, मेरा जो पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो हाईफाई था, ऑर्कुट नहीं था। गौरव का ऑर्कुट था। मैं थोड़ा सा और एडवांस था मैंने उससे पहले शुरू कर दिया था। पर मुझे जहाँ तक याद है कि जो पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो 6degrees.com करके होता था, विच वॉज इन 1997। हम लोगों तक कभी वो पहुंचा नहीं। वो एक बहुत ही बेसिक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते थे, आप कुछ फ्रेंड्स ऐड कर सकते थे और उनको बस सिर्फ मैसेज कर सकते थे। लेटर ऑन जो जो कि एक पॉपुलर हुआ था, जो हिट हुआ था, दैट वाज फ्रेंडस्टर। फ्रेंडस्टर का हमें बहुत याद, लोग बहुत सारी इंटरनेशनल सीरीज देखते हैं जिसमें वो उसका मेंशन भी आता है। फ्रेंडस्टर स्टार्टेड इन 2002। 2002 में हम लोग मतलब हमारे पास तो ऐसा कुछ आया नहीं था जिसपे हम लोग रिलाई कर सकें। बट आई रिमेंबर when I if I remember correctly, I think 2004 के आसपास, उससे पहले ही मैं हाई फाइव पे आ गया था। हाई फाइव एक था जिसपे आप, उसमें थोड़ा सा एडवांस था, थोड़ी सी यूआई मेरे को थोड़ी बेटर लगती थी। इवन ऑर्कुट से थोड़ी सी बेटर यूआई थी। उसमें यू कुड ऐड अ सॉन्ग इन द बैक। मतलब एक प्रोफाइल की पूरी थीम होती थी, पूरी की पूरी थीम। जैसे आप किसी भी प्रोफाइल की थीम, किसी की भी प्रोफाइल खोलेंगे, उसमें अचानक से अगर आप सॉन्ग डालना चाहें, एक पूरा पूरा एक बैकग्राउंड थीम होगी, कुछ ना कुछ ऐसा था। बट हाँ, देन इट केम डाउन टू ऑर्कुट। ऑर्कुट वाज द प्रॉब्ली द रेज एट दैट टाइम। स्क्रैप बुक कोई नहीं भूल सकता, ऑर्कुट की स्क्रैप बुक। आई थिंक अभी जब ऑर्कुट बंद हुआ था और उन्होंने बोला था कि अपना डेटा आप ट्रांसफर कर लीजिए, तो उस टाइम पे आई वाज लुकिंग एट इट एंड देन आई सॉ कि स्क्रैप बुक एग्जिस्ट करती है अभी भी। मतलब आई कुड रीड ऑल माय मैसेजेस देयर। बट हाँ, ऑर्कुट, देन फेसबुक, और फेसबुक तो है ही अब तो ऑफ कोर्स। इंस्टाग्राम आ गया है, स्नैपचैट है। तो बहुत मतलब सोशल मीडिया इज लिटिल और ओवरग्रोन, आई वुड से, इस वक्त कि तो अब ऐसा थोड़ा हो गया ज्यादा ही कि बढ़ गया। इस वक्त तो ऐसा है कि हर एक चीज के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म है। फोटोज के लिए इंस्टाग्राम है, अगर आपको स्टोरीज पोस्ट करनी है स्नैपचैट है, फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहना है तो उसके लिए फेसबुक, मैसेजेस के लिए व्हाट्सएप। पर गौरव, क्या आपने ये सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा सोशल मीडिया? जब शुरुआती प्लेटफॉर्म्स आए थे, क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि आज हम इतना ज्यादा हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका होगा ये? आई थिंक ऑर्कुट जब प्राइम में था तो इंडिकेशंस आने शुरू हो गए थे। बिकॉज फनी होता था कि आप स्कूल जा रहे हैं, आपके वही सेम सेट ऑफ 10 दोस्त हैं,
और आप उसको सबको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो ऑर्कुट में, और कोई अगर एक्सेप्ट ना करे तो आपको हो तूने मेरी ऑर्कुट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। तो वहां से धीरे धीरे आना शुरू हो गया था ना। आप इमेजिन करते थे स्कूल में आप उन 10 ही लोगों के साथ घूम रहे हो और ऑर्कुट में आपके हैं 500 दोस्त, कहीं जानते नहीं है, किसी बस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, उसने एक्सेप्ट करनी है, एंड दिस वाज ऑल द गेम। एंड देन आपको कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि हाँ यार इतने हैं पर कोई है नहीं, आज शाम को खेलने के लिए कोई नहीं मिल रहा। बट ऑब्वियसली प्रॉब्लम मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उस टाइम पे इतना इंटेलिजेंट हो गया था साइंस थे कि आप इतना टाइम स्पेंड करने लग गए हैं उस पे। आप स्कूल से आए, आपने दाएं बाएं देखा, मम्मी कहीं शॉपिंग करने के लिए गई तो अपने किताबी की साइड में अपना इंटरनेट डायल अप वो किया और कुछ एकदम से प्रीव्यू कर लिया, ओहो हो कितना नई फोटो की है। आई थिंक थोड़ा स्टॉकिंग बिहेवियर, द गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप्स आप देख रहे हैं, एंड यू आर जस्ट हैप्पी अबाउट इट एंड यू आर गॉन। तो लेकिन वो दिमाग में स्टार्टेड प्लेइंग इन योर हेड की चेक करना है, चेक करना है, चेक करना है। एंड आई थिंक इसी से मैं आगे आऊंगा कि जो ऑर्कुट ने में जो छोटी मोटी कमियां थी कैसे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने यूज की, और नाउ वी आर सो मच एडिक्टेड टू देम। सो देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट। हितेश, इनिशियल आइडिया क्या था कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करने की जरूरत पड़ी है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ी जहां हम लोगों से कनेक्ट कर सकें? देखिए हम जैसा बोलते हैं ना कि हम लोग एक सोशल एनिमल है, हम लोग इंसान एक सोशल एनिमल है। ये माना जाता है कि हम लोग जितने भी फंक्शंस अटेंड करते हैं या अपने जो गेट टुगेदर्स होते हैं या फिर परिवार में, दिस वाज ऑल सोशल थिंग्स दैट वी डू, अब एक यूजुअल इंसान करता है। तो सोशल मीडिया का आइडिया भी वही था कि हम लोग अब जिन लोगों को जानते हैं उनको तो जानते ही हैं, बट जिन लोगों को नहीं भी जानते हम उन लोगों से भी कनेक्ट कर पाए ग्लोबली। मेरे को ये है कि ये जैसे गौरव भी बोल रहे थे कि याहू के जो चैट रूम्स थे ग्लोबली वहीं से ही शुरू हो गया था। मतलब हम लोगों को वो कैफेज में जाके वो चैट रूम्स में वी यूज्ड टू कनेक्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, चाहे वो 100 वहां पे रुपए हो चाहे ना घंटे हो। दिए थे, ऐसा 100 रुपए घंटे। तो आइडिया वही था कि आप जितना ज्यादा मतलब लोगों से कनेक्ट करेंगे, एंड probably the thing was कि this is how the world will become। काफी हद तक हम लोग उस चीज तक पहुंच रहे थे बिफोर दिस कुड, मतलब जो सोशल मीडिया के जो यूज है वो ऑल ऑफ अ सडन चेंज होना शुरू हो गया। इट वेंट मतलब वो एक मार्केट की तरह, मार्केट प्लेस की तरह बन गया रादर देन जस्ट कनेक्ट विद पीपल। सो दैट्स हाउ, मतलब मेरे को लगता है कि हाँ इनिशियल आइडिया वही था कि आप लोगों से कनेक्ट करें, बात करें, गेट टू नो देम, प्रॉब्ली मीट देम आल्सो। यही एक और बेसिक यहीं आइडिया। से आई थिंक यहीं से जो मानस जो हमारा टॉपिक है यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई कि आपने यस अपनी दुनिया वास्तविकता से, लाइक फ्रॉम रियलिटी टू वर्चुअल वर्ल्ड में आपने अपने आप को कहीं प्लेस कर दिया। एंड दैट्स अ राइट। डिस्कनेक्ट कि वर्चुअल वर्ल्ड तब तक है जब तक आपका पीसी ऑन है, राइट? जैसे लाइट गई आप अलग, आपको रियलिटी में आना पड़ेगा, एंड वहां पर आप डिस्कनेक्टेड अगेन फील करते हो कि आपको नहीं पता कि एक, बिकॉज आई नो लोग बड़े, हम लोग भी बड़े कंफर्टेबल होते हैं किसी को एसएमएस टाइप करने में, व्हाट्सएप करने में, आप अपने आप को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो कि मैं ये, हाँ क्या चल रहा है, आई डिडंट लाइक दिस, या आपने ठीक नहीं कहा। एंड व्हेन यू आप किसी बंदे को एक्चुअली रियल लाइफ में कन्फ्रंट करो, आपसे बोला नहीं जाता। आप तभी देखते हैं, अब ये जो ट्रोल्स का कॉन्सेप्ट है ये वही लोग हैं कि एक हर किसी के अंदर जो चीज आप नेचुरली किसी से बात नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां अपनी मन की, इनफैक्ट आप ओवर एंथुसियास्टिक होके जो आपकी डार्क साइड है वो भी पूरी निकल के आती है। तभी हम देखेंगे हर प्लेटफॉर्म में एक अलग प्रकार के लोग हैं। कि ट्विटर आपको पता है इट्स लाइक अ टॉक्सिक प्लेटफॉर्म जहां हर कोई अपनी भड़ास निकालता है। वो ज्ञान की बात नहीं है, आपने कुछ नॉलेजेबल कुछ भी बात की, लाइक इट्स डेमोक्रेसी कि आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आपको नहीं आया पसंद। पर हाँ एक पूरे लोग हैं जो पूरे एक एसिड, मतलब लिटरली वही हो रखा है कि आपके दे थ्रो टॉक्सिक एट यू। फेसबुक इट्स अबाउट कनेक्टिंग, अरे मेरे को और लोगों से मिलना है, मुझे अपनी लाइफ शो करनी है कि मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, मैं कहाँ नौकरी कर रहा हूँ, एंड ऑल दैट। इंस्टाग्राम एक नए लेवल पे आ गया कि वहां जहां लोग अपनी लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हैं कि ओह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मेरी फोटो एंड फिलोसॉफिकल कोड डालना, ठीक है। पर हाँ एक इनमें इंपॉर्टेंट है कि there are lots of fears to it, and एक जो साइंस है सोशल मीडिया के बिहाइंड में पीछे, ये इसको बोलते हैं परसुएशन, साइंस ऑफ परसुएशन, राइट? जो कि एक्चुअली इंस्पायर्ड है कसिनो से। तो काफी कम लोग जानते होंगे कि ऑल दीज थिंग्स आर डिजाइन बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ अ कसिनो, क्योंकि कसिनो का कांसेप्ट है कि आप एंटर करें, आप स्लॉट मशीन से होते हुए शुरू करते हैं, एंड यू डोंट रियलाइज यू स्पेंड ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स इन द कसिनो, आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो पूरी साइंस है, इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल्स उसी में ही काम करते हैं कि यार बंदा बाहर ना निकले, लूप में ही घूमता रहे। और सोशल मीडिया में भी एक्चुअली वही एक्सपर्ट्स यहाँ पर आके उन्होंने भी पूरा डिजाइन किया है। इट्स लाइक एन ऑटो प्लेइंग ऑफ वीडियो, कि हमारा वीडियो खत्म होगा, आप हमारा दूसरा वीडियो देखेंगे। बिल्कुल, और ऐसा ही होता है, अगर आपने एक बार फेसबुक खोल लिया तो आप मतलब उसको आपको पता नहीं चलेगा 1-1.5 घंटा उसमें आपने कहाँ स्पेंड कर दिया। जैसे ही आप अपना फोन नीचे रखते हैं तो अपने लैपटॉप में फेसबुक खोल लेंगे। सो ये साइकिल की तरह बन गई है। लेकिन हितेश, इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बिजनेसेस का, बिकॉज इन प्लेटफॉर्म्स को एक मार्केटिंग टूल की तरह भी यूज किया जा रहा है। उस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं लेवरेज किया जा रहा है। थोड़े से भी अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। एंड अब सारे प्लेटफॉर्म को ऑप्शंस देते हैं कि आप अपने पोस्ट को बूस्ट कीजिए, आपको ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है बाकी लोगों में जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, इनसिक्योरिटीज क्रिएट हो जाती हैं? आई थिंक प्रॉब्ली यही हमारी जो आजकल जो टाइम है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। मतलब जो हम लोग जिस तरह की मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से 90% ऑफ इट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मे बी दैट कुड ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन और प्रॉब्ली योर बैड मेंटल हेल्थ। पर सोशल मीडिया उसको और ज़्यादा एनहांस कर देता है, क्योंकि आपको एक वैलिडेशन मिलना है। अब आप सोशल मीडिया से एक वैलिडेशन चाहते हैं, हर एक चीज़ के लिए एक वैलिडेशन चाहते हैं। कमिंग टू बिजनेसेस के लिए ये टारगेट ज़रूर है, पर मेरे को अभी जितने पिछले ट्रेंड्स दिख रहे हैं, बिजनेसेस को भी समझ आने लगा है कि सोशल मीडिया एग्जैक्टली प्रॉब्लम, उनके प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं। पहले उनके लिए शायद फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, ट्विटर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, अब आज की डेट में इंस्टाग्राम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम। वो शायद फेसबुक पे उतना पैसा ना लगाएं, वो फेसबुक पे उतना पैसा ना लगाएं, इन्फ्लुएंसर को उतना पैसा ना दें, बट इंस्टाग्राम पे वो इन्फ्लुएंसर को पैसा देने के लिए तैयार हैं, आपके लिए अपनी पोस्ट करने को तैयार हैं, अपनी जो इतनी भी पोस्ट हैं, अपनी ऑफर्स डालते हैं, अपने नए प्रोडक्ट्स डालते हैं। दे जस्ट वांट टू। और अगर आप देखोगे भी, आप जितना भी आज के डेट में हम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, इवन द स्टोरीज के बीच में भी एक एड होती ऐड है आ विच इज जाता है। इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो या ये जो जितने भी है ना, ये थोड़ा सा सोशल मीडिया का जो कहते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज हम लोग जो सोच के हमने जिस सोशल मीडिया बनाया था, वो प्रोज आई थिंक जो जिन कंपनीज ने बनाया था वो ये प्रोज सोचे थे कि हम इससे पैसा कैसे कमाएंगे। एट द एंड ऑफ द एंड डे ये इट्स अ फैक्ट है, ये बिजनेस लोग फॉर आई देम। थिंक लोग जो रियलाइज नहीं करते, दे आर नो फ्रीलांसर्स, राइट। या या हर चीज डिजाइन आपके सोसाइटी के भले के लिए नहीं की गई है, हर चीज डिजाइन की गई है एज अ बिजनेस, कि मेरा बिजनेस है और मैं को प्रोवाइड करना चाहता लोग हैं जहां से मैं पैसा कमाऊं। सो फॉर द कंपनीज इट्स माय बिजनेस फर्स्ट रादर देन कि अरे यार मैं तो लोगों का भला करूंगा। तो लोग रियलाइज, लोग बोलते हैं ऐड क्यों आना भाई, ऐड इसलिए ना कि उनको आपको बेचना है। अब ऐड आप ये रियलाइज नहीं करते लोग कि आज आप और मैं हो सकता है एक ब्रांड की बात करें, अरे यार ये हितेश ने टी शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है, तुम इस ब्रांड का नाम लोगे, नेक्स्ट थिंग वी नो कि हमारे फीड में यही ब्रांड के टी शर्ट्स ऑप्शंस आने लग जाएंगे। बिल्कुल। एक्चुअली इवन ये जब जब ये सब सोशल मीडिया जहां से स्टार्ट हुआ है, दिस इज ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम सिलिकॉन वैली बेसिकली। वहां पे द आइडिया वाज कि फाइंड अ प्रॉब्लम एंड देन क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर इट, एंड देन मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। सो दिस इज हाउ इट गोज। और यही एक मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप जरूर प्रॉब्लम ढूंढ लिया, आपने उसको सोल्यूशन दे दिया, बट दैट इज नॉट। जितनी भी आपको फैंसी टेक कंपनीज बोलती हैं कि यू नो वी हैव मेड दिस प्रोडक्ट फॉर यू, जस्ट फॉर यू, यू नो, और आपको जितने भी वो अपने मार्केटिंग जार्गन्स में बताती हैं कि ये तो सर आपके लिए बनाया है तो आप उस पर थोड़ा सा ना जाएं, क्योंकि हाँ आपके लिए यूजफुल जरूर है, बट उनके लिए पैसा है। और मतलब इसमें एक वही एक चीज है बहुत कि बड़ा, या गौरव, सॉरी जस्ट टू ऐड टू हितेश की, या हाँ जो हितेश ने कहा बिल्कुल सही है, पर इसके अब एक अंडरलाइन चीज है कि हम लोग कभी ये रियलाइज नहीं करते कि हमें जो चीज प्रेजेंट की जा रही है, जो प्रोडक्ट, इसमें मेरी फ्री विल कितनी आती है, ये कोई सवाल नहीं करता। बिकॉज इट्स लाइक अ मेन्यू, इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको एक डेमोक्रेसी एंड वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में कहा जाता है कि भाई आपकी फ्री विल है, आप अपने मर्जी से चॉइसेस करते हैं। पर आप कभी ये नहीं देखते कि यार ये मेन्यू में मुझे यही चॉइस है, आपको 6 चॉइसेस दी, अच्छा आपको ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये, एंड दैट्स हाउ इट इज। बट आप रियलाइज नहीं करते कि आपको ये आइडिया दिया जा रहा है सबकॉन्शियसली कि आपके पास चॉइसेस हैं, बट दोस चॉइसेस आर प्री डिफाइंड। लाइक somebody you click on इस one choice, तरीके it से will lead to something else, everything is designed। या कोई और आपके लिए वो चॉइसेस सिलेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद डिसीजन ले रहे हैं। और इसकी वजह से एक जो बहुत बड़ा कंसर्न जो है, जो मेरा भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि जो यंगस्टर्स है खासकर,
वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं इन प्लेटफॉर्म से। आप देखते हैं कोई भी कोई फोटो डालता है तो उसको जाके बार बार चेक करते हैं कि भाई कितने लाइक्स आए या कितने कमेंट्स आए, कंपेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, विच इज अ ह्यूज इशू। तो गौरव, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि किस तरह से आप अपने सोशल मीडिया पे जो टाइम आपने स्पेंड किया गया उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसके क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ा एक जैसे फैक्ट है कि दिन में एक एवरेज पर्सन 150 बार अपने फोन को चेक करता है, राइट? तो आप रियलाइज कर अगर फोन को आप 150 बार चेक कर रहे हैं, सो देन फोन इज द प्राइमरी मीडियम जिसमें आप सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? अब मेन है कि आप फोन पे कैसे कंट्रोल करें। कुछ चीजें हैं जो कि मैं भी करता हूँ, ऑफ कोर्स आफ्टर लिसनिंग टू द एक्सपर्ट्स, कि मैं फोन जब मैं दिन में मेरा काम शुरू होता है, मैं फोन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में ले आता हूँ, सो टू से मोनोक्रोम, बिल्कुल, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमको लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, पर फर्क ये होता है कि बिकॉज ये लोगोज, एवरीथिंग, कलर, दैट डिजाइन इन सच अ वे कि आपकी नजर को सीधा, आपके इतने सारे आइकन्स होंगे, पर आपको अगर फेसबुक में आना तो एकदम से फेसबुक को देखेंगे और आप एकदम से उसको क्लिक करेंगे, राइट? तो अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन अपने आप को कर देंगे तो चांसेस है कि बहुत कम आप एक डलनेस सी नजर आएगी, आपका मन नहीं करेगा। दूसरा है कि जो मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे चीजों की भी जरूरत पड़ती है, तो मैं फोल्डर्स बना देता हूँ कि अगर मेरे सोशल मीडिया है कि मैंने सबको एक साथ क्लब कर दिया, ताकि थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा पड़े, जहां इंसान को एफर्ट ज्यादा लगता है वो थोड़ा आलसी बन जाता है। तो दीज आर द वेज। ऑफ कोर्स आइडियल सिनेरियो तो यही होगा कि आप फोन के बजाय अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे सोशल मीडिया को कंज्यूम करें। उससे होगा ये क्या कि आपका एक डेडिकेटेड टाइम हो जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट अगेंस्ट इट, बट एक टाइम हो कि जहां चलिए आपने ऑफिस का काम खत्म कर दिया, सब कुछ एक्सरसाइज जो भी कर लिया, दोस्तों से मिल लिए, अब आप चलिए अब चेक करना चाहते हैं ईमेल के साथ, तो यू लॉग इन, यू पुट इन योर पासवर्ड डेलिबरेटली, तो आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे और एक्स्ट्रा टाइम भी स्पेंड नहीं करेंगे। हितेश, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि आप मतलब जो आप वैलिडेशन मत ढूंढिए, कहीं पे भी मत ढूंढिए। अगर आपको वैलिडेशन ढूंढना है तो प्रॉब्ली स्टार्ट फ्रॉम योर होम। अगर आपको आपके घर पे आपकी मम्मी और पापा से वैलिडेशन मिल जाता है तो आप बहुत सही जा रहे हैं कुत्ता लाइफ यार, में। आपका कुत्ता वो हमेशा आपको वैलिडेशन देगा। नहीं, आपके अगर माँ बाप आपको वैलिडेशन देते हैं तो समझ लीजिए आप लाइफ में बहुत सही जा रहे हैं, क्योंकि उनका वैलिडेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप नो मैटर आप कुछ भी कर लें लाइफ में वो आपको वैलिडेशन नहीं देने वाले। पर अगर कमिंग बैक टू द सीरियस थिंग, इट्स मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर आपको कभी भी कहीं पे ऐसा लग रहा है, इसके सोशल मीडिया के प्रोज हैं, ऑफ कोर्स हैं, वो काफी हैं। मुझे तो अभी भी मैं बिलीव करता हूँ कि सोशल मीडिया इज स्टिल द वे टू गो। पर अगर आपको लगता है कि ये यहाँ से आपको कुछ किसी तरीके से या आप इन जनरल भी परेशान हैं किसी वजह से लेके, तो आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा अपना टाइम कट कीजिए। जैसे गौरव ने बताया, ट्राई एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेस, सो दैट आप शायद उस एफर्ट को ना करना चाहें। आप उस एफर्ट को नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे थोड़ा कम कर देंगे। कोशिश कीजिए टाइम जितना कम स्पेंड कर सकें, या फिर आप जिस पर्टिकुलर चीज के लिए उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गए हैं, just scroll through that and get done with it. पर अभी जैसे हम लोग लास्ट अपने एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि फेक न्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो गई है। तो सोशल मीडिया का एक वन ऑफ द कॉन यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा शेयर करने लगे हैं, हम लोग विदाउट चेकिंग शेयर करने लगे हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों को वो तो हमें कम करना ही है। पर हमें, अगर हम किसी वजह से, एक वन ऑफ द थिंग विच आई वांट टू से इज कि अगर हम किसी भी वजह से हमने कुछ कहीं पे भी हमें पता चलता है कि दिस इज अ फेक न्यूज और दिस इज बीन कमिंग टू योर फीड, कोशिश कीजिए उसको रिपोर्ट कीजिए। उस अगर आप जिस भी जहां से भी वो जो भी सोर्स है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप उसको कोशिश कीजिए, आप उसको थोड़ा मॉनिटर कीजिए। अगर वो बार बार सिमिलर चीजें कर रहा है तो आप उसको अनफॉलो कर दीजिए, इफ नॉट इमीडिएटली। अगर आप, हो सकता है कई ऐसी बड़ी पब्लिकेशन के थ्रू एक कोई ऐसी न्यूज आ गई जो कि बाद में उन्हें भी रियलाइज हुआ कि इट वाज फेक, एंड देन दे रिवर्टेड ऑन दैट कि नहीं, इट वाज फेक। तो आप उस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर आपको इस तरीके का है तो आप उन लोगों को अनफॉलो करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी सोशल बट आई मीडिया थिंक पे हाँ, थोड़ी, हितेश हैज मेड अ गुड पॉइंट कि हम सोशल मीडिया में भी वी कैन हैव मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अगर आप बिल्कुल। टाइम यस, स्पेंड करेंगे ना, मीनिंग लाइक फॉलो द राइट पीपल यार, जो आपको इंस्पायर करें, यस, अपने फ्रेंड्स जिनको आप अप्रिशिएट करें जेन्युइनली, बिकॉज वहां भी आपको थोड़ा बहुत मीनिंगफुल मिलेगा, रादर देन जस्ट फॉलोइंग द वर्ल्ड एंड गेट वेटिंग कि भैया मैंने फोटो डाली है, मुझे आज केवल 5 ही लाइक मिले एंड यू आर डिप्रेस्ड द होल डे।
बिल्कुल। और आपके फोन में एक टूल होता है डिजिटल वेलबींग का, जिसके थ्रू अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप उसको भी लगातार ट्रैक करते रहिए कि आप कितना टाइम अपने फोन पे स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर टाइम आई एम श्योर आपका सोशल मीडिया एप्स पे ही जा रहा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप करते भी हैं यूज एप्स, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करके उसे अपलोड करते हैं, एक चीज का ध्यान रखिए कि डोंट लेट दोस कमेंट्स या जो रिट्वीट्स हैं गेट टू योर हेड। मतलब आप उनसे इन्फ्लुएंस मत होइए, आप अपना कंटेंट बनाते रहिए, अपना काम करते रहिए, एंड बी कॉन्फिडेंट कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह पे। तो आप इस हेट्रेड को अपने तक मत आने दीजिए और अपने दिमाग में एकदम चीजें क्लियर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश, गौरव, आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।